अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये शाम का टाइम था और देखने में आपको दिख ही रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ। बेसिकली आज मैं मूली और शलजम की भुजिया बना रही थी अपने मियाँ की फरमाइश पे। उनका बड़ा दिल कर रहा था खाने को और मेरी फुप्पो का भी, तो हमने कहा चलो आज वो बना लेते क्योंकि मौसम भी अच्छा था। तो फिर फुप्पो ने मुझे मूलियाँ वगैरह काट दी थी धूप में बैठ कर, वरना जब से धूप नहीं निकल रही थी ना फुप्पो काट भी नहीं रही थी, कह रही थी धूप निकलेगी फिर मैं काटूँगी। मेरे ख्याल से तो सबको ही आती है बनानी। सिंपल मूली, शलजम और वो जो मूली के पत्ते होते हैं ना, इन तीनों चीज़ों को बॉईल कर लिया था। फिर बॉईल होगी बस हाथों से मसल के आपने इसका सारा पानी निकाल लेना और हाथों से आपका भरता बन जाएगा। और इसमें असल मेहनत यही है, वरना इसमें डलता कुछ भी नहीं है। बड़ी सिंपल होती है लेकिन असल मेहनत इसमें इसी चीज़ की, और बनती भी इतनी चुन्नी मुन्नी सी है ना, फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मैं तो बहुत सिंपल तरह से बनाती हूँ। ऑयल में ज़ीरा डालूंगी और लहसुन को बारीक बारीक काट के वो डाल के कड़कड़ा लूँगी। उसके बाद इसमें मैं खूब सारी हरी मिर्चों का पेस्ट, एक टमाटर डाला था, अच्छे से फ्राई किया। उसके अंदर नमक, कुटी लाल मिर्च और ये जो मूली का मिक्सचर था डाल के मैंने अच्छे से भुनाई कर ली थी। आखिर में खूब सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर डाला था। मैं तो इस तरह बनाती हूँ, आप लोग किसी और तरह से बनाते हो तो बताइएगा। इस वक्त यहाँ पे गैस नहीं थी तो फिर मुझे सिलेंडर पे भूनना पड़ रहा था ये सारा मिक्सचर। और बस उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। यहाँ से फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो जाता है। अभी सुबह का टाइम था, यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी, पराठा अंडा। और मेरा अंडा खाने का बहुत दिल कर रहा था और हर कोई मुझे कहता है आप यार बहुत ही काली मिर्चें डालती हैं। यार मुझे बहुत अच्छी लगती हैं काली मिर्चें। मैं अंडा ऐसा समझ ले खाती ही काली मिर्चों के लिए हूँ। और बस यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी क्योंकि आज जो हम लोग वापस कराची जा रहे थे और पैकिंग करके मैं फारिग हुई थी। तो उसके बाद फिर मैं ना सफ़र के लिए सैंडविच बना रही थी। मेरे मियाँ को ये अच्छे लगते हो कोल्ड सैंडविच, है ना। मेरा बनाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उन्हें होता है कि भाई रोटी शोटी मैंने नहीं लेकर जानी, मुझे इस टाइप की कोई चीज़ बना दो। तो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अब ज़रूरी नहीं आपने ट्रैवल में यूज़ करनी है, आप लोग इसे शाम में स्नैक में कोई गेस्ट आ जाए आप बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े मज़े के बनते हैं। मैं सिंपल 1 कप शायद मेरे पास बॉयल चिकन थी, उसे मैंने रेशा कर लिया था और उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला, 1 टीस्पून से थोड़ा कम चिकन पाउडर डाला, नमक और काली मिर्च का। इसका फ्लेवर इसमें काली मिर्चों का होता है, इसमें कोई कुटी लाल मिर्च नहीं जाती, सिर्फ काली मिर्च आपने डालनी होती है। 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड करूँगी। अच्छा, बहुत से लोग शायद सैंडविच बनाते हुए क्रीम नहीं डालती, लेकिन मैं डालती हूँ। इससे बड़ा अच्छा क्रीमी सा वेलवेटी सा ना टेक्सचर आता है। और बाकी मैंने इसमें मायनीज़ अपने अंदाजे के मुताबिक डाली थी। बस ये डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून डाली थी। इसे तो आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने एडजस्ट करना अपने मुताबिक कर लें और बस मिक्स कर लें। ये एक चिकन स्प्रेड रेडी हो जाता है। बल्कि ये जो बाहर आपको चिकन स्प्रेड मिलता है ना, उससे तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। खैर इसमें तो मैंने ना दोनों ब्रेड पर इसी को स्प्रेड किया था, वरना आप एग भी लगा सकते हैं या कोई सब्ज़ी मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे मियाँ को पसंद नहीं है। आप लोगों को अच्छी लगे तो आप अपने मुताबिक बना लीजिएगा। मेरे मियाँ जिस तरीके से खाते हैं मैंने तो उसी तरीके से बनाए थे। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगी कि जब भी आप ये सैंडविच बनाते हैं ना, हमेशा ये वो जो एक रैपिंग पेपर नहीं मिलता उसमें इसे कवर किया कर। उससे ना ब्रेड ड्राई नहीं होती, वरना ब्रेड बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। और आप लोग सोचोगे इतने ज़्यादा सैंडविच क्यों बना लिए। कुछ तो मैंने सफ़र में लेकर जाने थे और कुछ फिर मेरी नंद ने कह रखा था उनके बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने साथ में उनके लिए भी बना लिए थे। तो इसलिए मैंने फिर काफ़ी सारे बना लिए थे। और साथ ही मैंने ना वो सीख कबाब का जो सालन होता है ना कढ़ाई वाला, वो मैंने साथ बना लिया था खाने के लिए भी और वैसे भी सफ़र में ले जाएंगे। सफ़र में खाएंगे तो नहीं, हाँ ये है कि मेरे लिए कल यूज़ हो जाएगा, मुझे कराची जाकर पकाना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से छोटे मोटे काम करते करते शाम के 6 बज गए थे और बस अब हमारा जाने का टाइम हो गया था क्योंकि हमारी 8 बजे की सीट थी। और बस यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो गई थी। रूम इस वक्त मैं खाली कर जाती हूँ, जितने भी डेकोरेशन पीस होते हैं ना वो मैं अलमारी में रख जाती हूँ क्योंकि फिर इस तरह वो बाहर पड़े रहना ना तो कुछ गिर जाए तो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए फिर मैं अंदर रख देती हूँ। और बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि जो बेडशीट मैंने बिछा रखी थी ना उसने तो वैसे ही डस्ट ले लेनी थी क्योंकि और कोई से यूज़ करने वाला था नहीं। तो फिर मैंने कॉटन की बिछा के वो वाला बेड सेट जो है वो पैक कर दिया। और वैसे तो मैंने सिर्फ श्रग पहन ली थी आज क्योंकि मुझे पता था आगे जाके गर्मी लगेगी, तो फिर भी मैंने कहा चलो एहतियातन बस यही रख लेती हूँ। और बस हमारे जाने का टाइम आ गया थे। मेरी 2 नंदे हैं, एक्चुअली मेरे भैया तो जाते रहते हैं, असल में ना ये फुप्पो हमारे साथ जा रही थी ना तो इसलिए थोड़ी इमोशनल होकर रो रही थी। पहले वो कोई मेरे मियाँ के वो तो जाते रहते, उन्हें तो काफ़ी साल हो गए हैं, तो तब कभी कोई नहीं रोता था, उस वक्त सिर्फ मैं रोती थी। अब ना वही सब कहते हैं कि अब ना डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले फातिमा रो रही होती थी क्योंकि मेरे मियाँ जाते थे तो मुझे बड़ा रोना आ
आता था। अब जो पुप्पो जा रही होती हैं तो ये रो रही होती है, तो डायरेक्शन अब चेंज हो गई है। अब मैं ना खुशी खुशी जा रही होती हूँ। अब सब मुझे यही कहते हैं कि फातिमा खुशी खुशी जा रही होती है, वरना जैसे मेरे मियाँ ने जाना होता था मुझे सुबह से शाम तक बस मेरे टप 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 आंसू गिरते रहते थे। जितना मैं रोती थी ना शायद ही कोई रोता होगा। लेकिन अब मैं खुशी खुशी जा रही होती हूँ और अब कहानी जो है वो रिवर्स हो गई है। और बस यहाँ पे हम लोग जो है फैसल मूवर के टर्मिनल पर पहुँच गए थे और फिलहाल हम वेट कर रहे थे क्योंकि हम जल्दी आ गए थे। इस वक्त 7:30 बज रहे थे और हम लोग पहुँच गए थे। वैसे टाइम तो जो था वो 8 बजे का था, तो हमने कहा चलो हम वेटिंग एरिया में बैठ कर वेट कर लेते हैं। अच्छी है कॉफ़ी, बुंदी है। कड़वी लग रही है, तो कड़वी होती है। और जब मुझसे कोई पूछ रहा था आप लोग ट्रेन से क्यों नहीं आते? यार ट्रेन से नहीं जाते, मुझे मेरे मियाँ को ना दोनों कोई ट्रेन का सफ़र पसंद नहीं है। हमें ना फैसल मूवर की जो बिज़नेस क्लास है ना ये सही रहती है जाने के लिए ना। ये ट्रेन बहुत तंग करती है, बहुत देर से पहुँचाती है। इसमें एटलीस्ट ये होता है 12 घंटे में पहुँच जाते हो। ट्रेन तो धुंध हो या ना हो आपको ना 16 घंटे बना ही देती है वो आपके। ऐसे मेरी फूफो वाली साइड की एक रिलेटिव्स हैं हमारी ना, तो वो भी हमारे साथ जा रही थी। उन्हें भी रास्ते में ड्रॉप करना था, तो फिर फूफो उनके साथ बैठ गई थी और मैं और आवर जो है फिर वो एक साइड पर बैठ गए थे। और जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने इस दफ़ा व्लॉग नहीं डाले, आप कहाँ गायब हो जाती हैं? यार एक्चुअली इस दफ़ा मैं पंजाब गई हुई थी और मैं जस्ट 12 डेज़ के लिए गई थी, तो उसमें मेरा ये था कि इंसान टाइम स्पेंड करे, इसमें क्या हर वक्त व्लॉग करता रहे। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था यार कि मैं हर वक्त वीडियो बना पाती। बस जितना छोटे छोटे मैं व्लॉग्स बना सकी थी वो मैंने शेयर कर दिया, बाकी दिन मैंने डंडियाँ मार ली। अब भी आई थिंक मैं 3 या 4 दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अब ये मुझे दो, कप केक आपने मेरा ले लिया था। और ये वाला भी मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब सारी लाइटें बंद हो जाती है और छोटी छोटी लाइट्स चली होती है ना। जिसको नींद ना भी आ रही हो ना उसे भी नींद आ जाती है। खैर आज मैं अपनी मियाँ को कह रही थी, उन्होंने पिज़्ज़ा नहीं दिया। लास्ट टाइम जब हम गए थे ना तब उन्होंने पिज़्ज़ा दिया था, तो मेरी मियाँ कह रहे हर वक्त भी उन्होंने पिज़्ज़ा नहीं देना होता। तो खैर यहाँ पे रहीमिया खान पे स्टॉप आ गया था, तो यहाँ पे हम उतरे थे और आज इतनी धुंध नहीं थी। लास्ट टाइम जब हमने ट्रैवल किया था उस दिन तो बहुत धुंध थी, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन आज बिल्कुल भी फोग नहीं थी, आराम से सफ़र हो गया था। और ये खाना इन्होंने ही दिया था जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सिर्फ चावल ही अच्छे थे, बाकी कुछ अच्छा नहीं था। तो फिर हमें ना जूस वाला दिखा तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था फ्रेश जूस पीने को ना, तो फुप्पो के लिए हमने चाय ली थी और यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे जूस बनवा दो, तो फिर मैंने किन्नू और गाजर का ना मिक्स करके जूस बनवा लिया। और उम्मीद है मेरा गला ख़राब ना हो, बस बाकी सब खैर है। हाँ अम्मी हमारे को आराम से हो। अच्छा बहुत बुरा। अब मैं ना मांग ले गंदा नहीं पी ले। मेरे मियाँ वाहिद हैं जो चाहे नाइट ड्यूटी कर लें या 12-13 घंटे का सफ़र कर लें, उनकी आंखों से ना कभी भी नहीं लगता, ऐसा लगता है वो फ्रेश ही हैं। लेकिन मेरे जैसा बंदा सो भी जाए ना या कुछ भी कर ले फिर भी उसकी आंखों से लग ही रहा होता है कि नहीं भाई रात की थकावट है। शायद कुछ लोगों की ना आइज़ ऐसी होती है, नहीं पता लगता। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हम कराची पहुँच गए थे और 12 घंटे का सफ़र था। आज तो मोटरवे का था तो जल्दी से पहुँच गए थे। और कराची में बड़ी गर्मी थी आज, या शायद हम लोग ठंडे एरिया से आए थे इसलिए, लेकिन मुझे तो बड़ी गर्मी लगी थी आज। बस फिर हम लोग घर आए, घर आकर जो है फिर मैंने नाश्ता बनाया। जो आवर के लिए मैंने नान फ्राई कर दिया था और ये शामी कबाब हमने सफ़र में बना के मैं लेकर आई थी, तो ये कुछ बचे हुए थे और साथ में सैंडविच थे, तो बस मैंने सैंडविच खा लिए थे। फुप्पो के लिए मैंने अंडा और ब्रेड बना दिया था और बस इस तरीके से सब ने जो है वो नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद फिर जो है हम लोग सो गए थे और उसके बाद अब ये शाम का टाइम था और आप ये सोचोगे इसने आके इतनी जल्दी चीज़ें भी बना ली। चीज़ें मैंने नहीं बनाई, मेरी अम्मी ने मुझे भेजी थी। ये नगेट्स हैं और वो फिंगर फिश है, फ्रोज़न है, मसाला लगी हुई। तो ये मेरी अम्मी जो है ना वो टर्मिनल पर जब आई थी तो उन्होंने मुझे दी थी, तो ये वहाँ की है। तो थैंक यू अम्मी। वैसे मेरी अम्मी मेरी वीडियो देखती हैं, मैंने उन्हें कह दिया था, लेकिन अब मैं इनमें से फिंगर फिश जो है ना वो फ्राई कर लूँगी। अच्छा ये बोनलेस फ़िश है तो इसलिए मैं खा लूँगी शौक़ से, वरना कांटे वाली जो मछली होती है ना वो ना तो मेरे मियाँ खाते हैं ना मैं खाती हूँ इतने शौक़ से।
हाँ मैं साथ मैंने दूध भी बॉईल कर लिया था, आटा भी गूंद लिया था, क्योंकि यार मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है रात में, तो उनको मुझे खाना भी देना है। और बस यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करूँगी, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ कंटिन्यू नहीं किया था। अभी मुझे फ़िलहाल पैकिंग करनी है, तो फिर बाकी का व्लॉग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।